प्रणाम। वैदिक ज्योतिष ज्ञान पाठ संख्या 7। पाठ संख्या 6 में हमने आपको प्रथम भाव के कारकत्व बताए थे, क्योंकि बात भाव और भाव के कारकत्व की चल रही थी। तो इससे पहला अध्याय है जो प्रथम भाव के कारकत्व हैं, वो आपने समझे भी होंगे, आपने मनन भी किया होगा, याद भी किए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी पहले उसकी, तो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके या कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं, उसको मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अभी आप एक चीज़ और समझिएगा कि अगर आप वास्तव में ज्योतिष सीखना चाहते हैं या इसका कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको आप जो चीज़ें आपको यहाँ बताई जाती हैं, आप उसको पूरी तरह से मनन कीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, उसे याद कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे अभी कुछ लोगों का हमारे पास मेल आया, फ़ोन भी आए कि कुछ लोग शॉर्ट में कराते हैं, 1 महीने का कोई कैप्सूल कोर्स करा रहा है, इस तरह के करा रहा है। तो ये जो ज्योतिष विज्ञान है, इसमें शॉर्टकट नहीं है। और आप कोई भी विषय ले लीजिएगा, किसी भी विषय में शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको वास्तव में इस चीज़ का ज्ञान लेना है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं और औरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो अपना भी हानि कर सकते हैं। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। तो इस चीज़ को आपको विस्तार से समझना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा इस चीज़ के लिए। और जो जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, आप चाहें तो उसको एक नोट्स बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस बार, मतलब पहली वीडियो बनाई थी उसमें साथ के साथ बताया था, तो लेकिन क्या है कि ये चीज़ें मैंने पहले लिख दी हैं ताकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब चलते हैं मेन विषय पे आते हैं कि द्वितीय भाव के कारकत्व, यानी कि दूसरा भाव जो होता है उससे क्या क्या देखा जा सकता है, कौन कौन से पहलुओं पे वहाँ से विचार किया जाता है। कि उसमें आपका धन है, आपका जो वाणी है वो है, आपका मुख के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो दांत हैं, जीभ है आपका, और जो मुंह के अंदर के दूसरे ऑर्गन्स है वो, उसके साथ साथ आपका विद्या है, आपके जो आभूषण होते हैं वो हैं, जो परिवार होता है, जो पारिवारिक पति पत्नी होते हैं उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा जो होता है, हिंसा जो होती है वो, और साथ के साथ आपकी पैतृक संपत्ति, उन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। जैसे सबसे पहले अभी हम लेते हैं धन की बात करें। अगर हम धन में सब कुछ आता है, आपका बैंक बैलेंस आता है, आपके पास जो असेट्स होते हैं, जो आभूषण के रूप में आप लेते हैं, जो अगर आप कहीं शेयर्स में के रूप में हैं, आपकी एफडीज़ हैं या दूसरे तरीके हैं, किसी भी रूप में जो आपका जो धन है, जिसका से कोई भी, जिसके बदले में आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, वो आपका धन कहलाता है। तो धन देखते हैं, मुख्य रूप से धन वाला भाव ही होता है जिसके कारक बृहस्पति होते हैं। तो आप समझिएगा कुछ चीज़ें देखी कैसे जाती हैं। मान लो ये द्वितीय भाव है, आपका धन भाव है, और यहाँ पर मान लो 5 नंबर की राशि आ जाती है, आपकी 4 नंबर की कर्क लगन है और यहाँ पे 5 नंबर की राशि आ जाती है। 5 नंबर की राशि सूर्य की होती है और सूर्य कहीं भी 6, 8, 12 में चला जाता है। अब वैसे तो सूर्य से और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जब हम ग्रहों के कारकत्व बताएंगे तो उस विषय में तब आगे चर्चा करेंगे। तो अभी धन की बात करते हैं। तो अगर 5 नंबर की राशि यानी कि सूर्य जिसका स्वामी है, तो अगर वो कहीं पे भी 6, 8, 12 में चला जाता है तो आपका जो धन होगा, जो आपके बैंक बैलेंस होगा या दूसरी चीज़ें होंगी, उसके अंदर
कमी आ जाएगी। कोई भी चीज़ें, कोई भी घटना उस समय घटित होती है जब उसका दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा चल रही हो। इसी तरीके से अगर हम वाणी की बात करें, वाणी का मतलब होता है आपके बोलचाल का तरीका, आपकी वाक्पटुता, आपका अपना किस तरह से आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वाणी में आती हैं, वाक्पटुता में आती हैं। और अगर द्वितीय भाव में अगर 6-8-12 के स्वामी आ जाते हैं, या ये कहीं पे भी जो त्रिसडाय होते हैं उनमें कहीं भी चले जाते हैं, तो वाणी में कहीं ना कहीं दोष आ जाता है। या मूक लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म हुआ और वो जब 3-4 साल का होता है और वो बोल नहीं पाता है, तब पता चलता है कि बच्चे में बोलने की क्षमता नहीं है और कोई कमी है उसके अंदर। लेकिन अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जन्मपत्री बनवाते हैं जब, तो उसको उसी समय ज्ञान हो जाता है कि बच्चे की जो बोलने की क्षमता है वो प्रभावित रहेगी, या वो देर से बोलेगा, हकला के बोलेगा, या वो बोल नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें वाणी से संबंधित किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके फिर द्वितीय भाव से देखी जाती है। उसके बाद में आया है आपकी आँख। आँख में भी दाहिनी आँख, जो दाहिनी आँख देखी जाती है वो द्वितीय भाव से देखी जाती है, और बाईं आँख 12वें भाव से यानी द्वादश भाव से देखी जाती है। तो अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं द्वादश भाव की, तो दाहिनी आँख में कोई परेशानी तो नहीं होगी, आँख वीक होगी, आँख सुंदर होगी, कहीं दुर्घटना में कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो आँख से संबंधित कोई भी सारी चीज़ें हैं वो आपके दूसरे भाव से देखी जाएगी। उसके बाद आया था मुख और मुख के अंदर के भाव, जिसमें आपकी जीभ भी है, आपके दांत हैं, आपके ऊपर तालू जो होता है वो, कई बार देखा होगा लोगों को बहुत ज़्यादा गला खराब रहता है, उनके यहाँ हमेशा खराश रहती है, दांत खराब हो जाते हैं, तुतला के बोलते हैं, या फिर जीभ में कई बार चोट लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को दांतों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, कई लोगों के दांत बहुत सुंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें द्वितीय भाव से का जो है अवलोकन करना होता है, या द्वितीय भाव से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद में आता है आपके जवाहरात या आभूषण। जितने भी आपके आभूषण होते हैं, चाहे वो स्वर्ण के हैं, चांदी के हैं, या फिर आपका जो कहते हैं ना जवाहरात जड़े हुए, जो हीरे जड़े हुए आपके मोतियों से बने हुए, या दूसरे किसी भी तरीके से जो कहते हैं ना जो वैल्यूएबल और कीमती स्टोन्स जो होते हैं उनसे बने हुए जितने भी आभूषण होते हैं, वो होंगे नहीं होंगे, अगर हैं तो वो आपको कितने दिन रुक पाएंगे, अगर आपको कहीं से पिता से या किसी से गिफ्ट में मिला है वो आपके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे, चोरी हो जाएंगे, खो जाएंगे, या उसके आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें दूसरे भाव का ही अवलोकन करना होता है। उसके बाद में नाखून जो होते हैं वो देखे जाते हैं। फिर आता है भोजन। आपका भोजन के विषय में भी द्वितीय भाव का ही अवलोकन होता है। दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक विशिष्ट भोजन, यानी कि जब आप कभी आपातकाल में हो, जो अभक्ष्य होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग शाकाहार होते हैं, कुछ लोग मांसाहार होते हैं। तो शाकाहार के लिए जो मांसाहार भोजन होता है वो अभक्ष्य होता है। तो क्या कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी आपके जीवन में आपातकाल में कि आपको जो अभक्ष्य है वो भी करना पड़ेगा? दूसरे भोजन की प्रकृति, व्यक्ति का स्वाद कैसा हो, उसे मीठा पसंद है, उसे नमकीन पसंद है, या उसे चटपटा पसंद है, वो सारी चीज़ देखने के लिए हमें द्वितीय भाव का अवलोकन करना होगा, या द्वितीय भाव से सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके बाद में आता है विद्या। अब इस विषय पे भी थोड़ा सा अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मंतव्य हैं, अलग अलग उनके विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पंचम भाव से, कुछ लोग मानते हैं द्वितीय भाव से। और क्योंकि ये पंचम भाव ज्ञान का होता है और ये वाला जो है विद्या का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत होशियार होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन उनके पास जो डिग्रीज़ होती हैं, जो विद्या होती है, वो कम होती है।
तो चतुर होने के लिए, ज्ञानवान होने के लिए आपके पास डिग्रियाँ उसका होना आवश्यक नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा समझदार, ज्ञानवान होते हैं और उनके पास डिग्रियां कम होती हैं। तो डिग्रीज़ कितनी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपकी जो विद्या है, विद्या का मतलब है आपकी कॉलेज की जो शिक्षा होती है, वो सारी चीज़ें हमें द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। पंचम भाव का भी सहयोग उसमें लिया जाता है। उसके बाद में आता है पैतृक संपत्ति, कि पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मात्रा में होगी। दूसरा, पिता का ही कारोबार करेंगे, या क्योंकि जब पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपने देखा कई लोग पिता का ही कारोबार करते हैं, जो पिता के कई बार उससे अलग हटके करते हैं। कि कुछ लोगों को पिता की भरपूर संपत्ति मिल जाती है, सारी संपत्ति मिल जाती है, कई लोगों को पिता की संपत्ति नहीं मिल पाती है किसी अनेक कारणों से। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमें पंचम भाव का अवलोकन करना चाहिए। उसके साथ साथ आता है जीवन साथियों के बीच में हिंसा। अब ये जीवन है, चलता है, जैसे जैसे विवाह होता है, परिवार बढ़ता है, तो आपने देखा होगा बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो बड़े प्रेम से रहते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनमें आपस में, चाहे वो मानसिक हिंसा हो या शारीरिक हिंसा हो, वो होती है। और जो उनका विवाद है, जो झगड़ा है, वो कई बार कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो पति पत्नी के बीच में हिंसा होगी नहीं होगी, प्रेम से रहेंगे, या ये सारी चीज़ों को देखने के लिए द्वितीय भाव का अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद आता है धन लाभ, यानी कि धन संपत्ति और धन लाभ, ये सारी चीज़ें एक जगह जुड़ी हुई हैं। तो व्यक्ति को कितना धन लाभ होगा, उसका बैंक बैलेंस कितना होगा, कितना नहीं होगा। कई लोगों के पास आपने देखा होगा उनका बैंक बैलेंस नहीं होता है, लेकिन उनके पास अचल संपत्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है। तो व्यक्ति को कितना धन लाभ होगा, कितना कमाएगा, कितना वो इकट्ठा कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें द्वितीय भाव का, या आपको द्वितीय भाव का अवलोकन करना होगा। इसी से सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ द्वितीय भाव में जाने के लिए या देखने के लिए और बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि हमने आदि लिखा है तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। पर अभी आप बेसिक रूप से इन्हीं चीज़ों को समझ लीजिएगा, इन्हीं चीज़ों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम अभी इसको यहाँ विस्तार देंगे तो आप उसमें भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जितना बताया आपको जा रहा है आप उतना ही उसको नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लगभग जब आपके 10 से लेके 20 तक वीडियो आप देख लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, तो बाकी चीज़ें फिर आपको एक एक करके वो समझने में आने लगेंगी। लेकिन ज्योतिष समझने के लिए, सीखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें मनन कर लेनी चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं होंगी तो जो आगे विषय आपको बताया जाएगा, जो आपके आगे के पाठ चलेंगे, वो आपके समझ में बहुत कम आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए पुनः आप लोगों को मेरा यही सलाह है कि आप इनको याद करके रखें। और जितनी भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं उससे प्रारंभ से लेके अंत तक उसको ज़रूर देखिएगा, तभी कोई भी चीज़ आपके समझ में आ पाएगी और अगली जो वीडियो होगी वो भी आपके समझ में आ पाएगी। और अभी पुनः मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि किसी भी विषय में, किसी भी विज्ञान के अंदर शॉर्टकट नहीं होता है, ज्ञान शॉर्टकट से प्राप्त नहीं होता है, तरक्की भी शॉर्टकट से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, आप नीचे जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं उस फ़ोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अपने विषय में भी कोई समस्या है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में अगर आप लिख देते हैं तो उस विषय को हम, या उस टॉपिक को हम पुनः उस पर चर्चा करेंगे। अब आगे चर्चा अगली वीडियो में करेंगे हम भाव के जो तृतीय भाव के जो तीसरे भाव के कारकत्व हैं। आज इस वीडियो को हम ही विराम देते हैं, आपकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए कि आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली बने और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।